नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। मतलब हमने इन नंबर्स को जो हमें दिए हुए हैं इनको हमने शो करवाना है कहाँ पे, नंबर लाइन पे। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए नंबर लाइन क्या होती है। तो ये नंबर लाइन वाले क्वेश्चन हम 3-4 क्लासेस में पढ़ते हैं। तो उसमें यानी पढ़ते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है और किस तरह उस पर नंबर शो करते हैं। लेकिन फिर भी हम एक दफ़ा इसका रिव्यू करते हैं, उसके बाद अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम देखते हैं नंबर लाइन क्या होती है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इस पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखना है, हमने देखना है नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन क्या होती है और उस पर किस तरह नंबर शो किया जाता है ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे नंबर लाइन क्या होती है। तो नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन में क्या होता है कि एक लाइन यूँ करके आप ड्रॉ करते हो। ये एक लाइन होती है जिसके एजेस पे 2 एरोज लगे होते हैं। ठीक है, ये आपने एरोज लगा लिए। अब इस लाइन को आप डिवाइड करते हो और दरमियान में आप क्या लेते हो, 0। अब इस पूरी लाइन को आप हाफ पार्ट्स में डिवाइड करोगे, इसका मिड लोगे तो ये बनेगा इसका मिड। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 0। मैंने ये मेजर नहीं की हुई तो आपने इस पर ध्यान नहीं देना, आपने सिर्फ समझने वाली बात करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने इस लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ये पार्ट है एक ये पार्ट है। तो ये बात तो हमें पता ही होती है कि 0 के राइट साइड पे हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वाले नंबर होते हैं, और 0 के लेफ्ट साइड पे हमारे नेगेटिव वाले नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इस नंबर लाइन को के नंबर्स ड्रॉ करते हैं कि कौन कौन से नंबर होते हैं। तो अब नंबर ड्रॉ करने से पहले एक चीज़, 0 से 1, क्योंकि हमें पता है 0 के बाद 1 आता है। ठीक है, 0 से 1 के दरमियान में जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस 1 और 2 के दरमियान में होना चाहिए। मैं इसको हाथ से ड्रॉ कर रही हूँ तो मेरी मेजरमेंट में थोड़ी सी चेंजिंग हो सकती है, लेकिन आपने इसको स्केल से ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद आपने पूरी इसकी मेजरमेंट लेके फिर इसके पार्ट्स बनाने हैं। ठीक है, इसको आपने आगे 1-2 काउंटिंग में पूरी मेजरमेंट के साथ आपने इसको लिखना है। ठीक है, अब 0 से 1 मैं पहले इसके 1, 2 और ये 3, ठीक है, यहाँ पे नाम दे देती हूँ 1, 2, 3। ये मैंने प्लस वाले नंबर लिख दिए। अब मैं यहाँ पे माइनस वाले लिख देती हूँ, -1, -2 और -3। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने इतना डिस्टेंस लेना है जितना 0 और 1 के दरमियान में डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस आपका 1 और 2 के दरमियान में होना चाहिए। मैंने ये हाथ से ड्रॉ किया, इसलिए मेरी थोड़ी सी मेजरमेंट में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आपने बिल्कुल भी नहीं करनी वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी हो गई है नंबर लाइन। इसको क्या कहते हैं, नंबर लाइन कहते हैं। ये बन गई हमारी नंबर लाइन। अब इसके ऊपर नंबर शो करना है। अब ये जो नंबर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 2/3। तो अब देखते हैं हम इस नंबर लाइन के ऊपर इसको कैसे शो करवाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और फर्स्ट पार्ट है 2/3। ठीक है, सबसे पहले हम अपने नीचे नंबर लाइन बना लेते हैं। मैं आपको फिर कह रही हूँ मैं हाथ से ड्रॉ कर रही हूँ, इसलिए मेरी मेजरमेंट में थोड़ी सी चेंजिंग हो सकती है। ठीक है, अब मैं इसका मिड ले लेती हूँ। इसका मिड बनेगा ये 0। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं इसको नंबरिंग दे देती हूँ 1, 2, 3। ये हो गया +1, +2, +3, -1, -2। अच्छा, तो ये जो नंबर लाइन होती है ये बिल्कुल स्केल के ऊपर जो आपकी नंबरिंग दी होती है ये बिल्कुल उसकी तरह होती है। जैसे स्केल के ऊपर आपकी छोटी छोटी लाइंस लगा के, तो एक तरफ सेंटीमीटर का होता है और एक तरफ सेंटीमीटर वाले नंबर्स जो होते हैं ना, वो नंबर लाइन की तरह बिल्कुल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपने इसको नंबरिंग कर दिया। अब यहाँ पे 2/3, अब आपको ये पता होना चाहिए कि 2/3 किन दो नंबरों के दरमियान में लाई करेगा। तो ये जो 2/3 है ये 0 से 1 के दरमियान में लाई करेगा। अब मुझे ये कैसे पता चला कि 0 और 1 के दरमियान में लाई करेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है और न्यूमिनेटर छोटा है। जब डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमिनेटर से और न्यूमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, तब ये नंबर 0 और 1 के दरमियान में लाई करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने इस नंबर को 0 और 1 के दरमियान में बताना है कि 0 और 1
के दरमियान में कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये नंबर आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगी, जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे है 3, तो 0 और 1 के दरमियान में जितना डिस्टेंस है उसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी। उसके बाद जो न्यूमिनेटर वाला नंबर होगा उस नंबर के ऊपर एरो लगा के मैं वहाँ पे ये नंबर शो करवा दूँगी। ठीक है, अब सबसे पहले मैं करूँगी, डिनोमिनेटर में 3 है तो मैं 0 से 1 के दरमियान में जितना डिस्टेंस है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करती हूँ। पहले ये 1 और ये, ठीक है, ये मैंने 2 लाइंस, छोटी छोटी लाइंस लगा दी हैं इसके दरमियान में। तो अब ये जो नंबर है ये मेरा 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। वो कैसे, ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूसरा पार्ट हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये तीसरा पार्ट हो गया। आपने इसको बिल्कुल स्केल से मेजर करके और फिर आपने इसको ड्रॉ करना और आपके मेजरमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए। मैं इसको हाथ से ड्रॉ कर रही हूँ तो आपने मेरी मेजरमेंट पे बिल्कुल नहीं जाना, बस आपने समझना है और फिर आपने मेजर करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हो गया 1। अब इसको 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया, 1 2 3। तो अब न्यूमिनेटर हमारा क्या है, 2। तो इस लाइन को हम काउंट करेंगे 1 2। ठीक है, ये वाला वो नंबर है, ये वाली वो लाइन है जहाँ पे ये नंबर रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पे मैं लगाऊंगी एरो और 2/3 यहाँ पे ये नंबर मेरा शो हो जाएगा। तो ये नंबर मैंने नंबर लाइन के ऊपर शो करवा दिया है। ठीक है, ये मेरा नंबर हो गया नंबर लाइन के ऊपर शो। ठीक है, अब एक ये मेथड है, आप इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, अब इसका एक और मेथड है। एक और मेथड क्या है कि आप नंबर लाइन को ड्रॉ करो। ये आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, इसका मिड लो, एक तरफ पॉजिटिव नंबर लिख दो, पूरी एग्जैक्ट आपने मेजरमेंट के साथ आपने इसके नंबर ड्रॉ करने हैं। ठीक है, ये -1 -2 और ये -3। ठीक है, आपने इसको ड्रॉ कर दिया। अब जब आप स्केल देखते हो, आपके पास जो स्केल होता है उस स्केल को आप देखते हो तो उस स्केल में क्या होता है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इन सब के दरमियान में छोटी छोटी उन्होंने लाइंस लगाई होती हैं। अब वो जो लाइंस है वो लाइंस क्या बता रही होती हैं, वो लाइंस बता रही होती हैं कि 0 से 1 के दरमियान में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं। तो 0 से 1 के दरमियान में 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 5, 6, 7, 8 और 9 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, 0 से 1 के दरमियान छोटे छोटे पूरे 10 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो अब वो उन पॉइंट्स को छोटी छोटी लाइन से वो रिप्रेजेंट किया होता है उन्होंने। अब वो कैसे होता है, अब 0 से 1 के दरमियान में 10 छोटी छोटी लाइनें होती हैं। तो वो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ किस तरह वो स्केल पे होती हैं। ये देखो, यहाँ पे 1, ठीक है, एक ये 1 2 3, एक तो लाइन होगी 0 वाली ना, तो आगे हमने 1 2 3 4, जो 5 वाली लाइन होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है इस तरह, फिर 6 7 8 9 और ये वाली 10, इस तरह की छोटी छोटी 10 लाइंस होती हैं। ठीक है, इसी तरह 1 और 2 के दरमियान में होती हैं ये 1 2 3 4 और ये 5 वाली थोड़ी सी बड़ी होती है, 5 6 7 8 9। ठीक है, और ये वाली 10, फिर 2 और 3 के दरमियान में ऐसे ऐसे छोटी छोटी लाइंस होती हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 5 वाली बड़ी, 6 7 8 9 और ये 10, इस तरह की छोटी छोटी लाइंस होती हैं। आप जब स्केल पे देखते हो तो जब आप नंबर लाइन के ऊपर यूं यूं छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ कर देते हो तो वो बिल्कुल एक स्केल की तरह बन जाती हैं। ठीक है, ये दूसरा मेथड है आपको मैं जो समझा रही हूँ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पे पॉइंट है 2/3। अब आपको नहीं पता, आपको ये नहीं समझ आ रही कि यह जो पॉइंट है ये किन दो नंबर्स के दरमियान में लाई करता है, क्योंकि ये वाला मेथड जो है ये कुछ बच्चों को समझ आ जाएगा और कुछ बच्चों को नहीं आएगा। इस तरह हर तरह के बच्चे होते हैं, इसलिए मैं ये वाला मेथड भी समझा रही हूँ ताकि जिन बच्चों को समझ नहीं आई वो इस मेथड से भी सॉल्व कर लें तो उनका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। तो अब आपको नहीं समझ आ रही कि ये 2 पॉइंट्स किन 2 नंबर्स के दरमियान में लाई कर रहे हैं, तो ईजी मेथड ये है कि आप इन 2 नंबर्स को डिवाइड कर लो, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म है, इसको कन्वर्ट कर दो डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, तो डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं वो आप इसी एक्सरसाइज के पार्ट 1 में देखोगे। तो जो मेरी वीडियो है वो पार्ट 1 वाली वीडियो, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमने सॉल्व किया हुआ है कि हम फ्रैक्शन को किस तरह डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, उस तरह उससे वहाँ से आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे, हम न्यूमिनेटर को रखेंगे अंदर और डिनोमिनेटर को रखेंगे बाहर और इसको डिवाइड करेंगे। अब डिनोमिनेटर हमारा बड़ा, न्यूमिनेटर छोटा है, तो ये तो डिवाइड नहीं हो सकता है। इसके लिए हम लगाएंगे ऊपर पॉइंट लगाने के बाद हमें राइट मिल जाता है, हम 0 बढ़ा सकते हैं। मैंने लगा दिया
पे 0। अब ये 2 वो बन गया 20, इसका मतलब 2 बड़ा हो गया है 3 से, तो अब मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ। 3 के टेबल में 20 तो था, लेकिन 20 से छोटा क्या आता है 18, कहाँ पे आता है 6 पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैंने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे 10 - 8 आ गया 2, ठीक है। अब मेरे पास दोबारा से 2 आ गया, अगर मैं दोबारा से 0 लगाऊंगी मेरे पास दोबारा से ये क्या आ जाएगा, मेरे पास दोबारा से आ जाएगा 20। तो मैं इसको दोबारा सॉल्व करूँगी तो फिर से ये 6 पे ही आएगा, 18 सॉरी, तो -2, मतलब कि ये आगे चलता ही जा रहा है। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर लूँ तो ये हो जाएगा 0.67 हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आप देखो तो यहाँ पे 0.6, ठीक है, 0.6, इसका मतलब कि ये पॉइंट जो है वो किन दो नंबर्स के दरमियान में लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है 0 और 1 के, क्योंकि 0 है ना, तो 0 से आगे जो छोटी छोटी लाइंस है वो हो गई 6, तो ये पॉइंट किन दो नंबर्स के दरमियान में लाई कर रहा है, 0 और 1 के, इन दो नंबर्स के दरमियान में लाई कर रहा है। ये आप डिवाइड करोगे, इससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको शो कैसे करवाना है, ये तो आपको पता चल गया ये इन दो नंबर्स के दरमियान में लाई कर रहा है, लेकिन अब आपने इसको शो वो कैसे शो करवाओगे, आपने क्या करना है, 0 पॉइंट पे जाना है, 0 से आगे ये जो छोटी छोटी लाइंस है ये यही बता रही होती हैं कि 0 के आगे कितने पॉइंट्स होते हैं। तो अब 0 से आगे आपने 6 लाइंस काउंट करनी है। 6 लाइंस काउंट क्यों करनी है, क्योंकि 0.6 है, तो 0 1 2 3 4 5 6, तो ये रहा हमारा 6 वाला पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर आप यूँ एरो लगाओगे तो अब यहाँ पे आपने नंबर शो करवा, आपने यहाँ पे 0.6 नहीं लिखते ना, आपने यहाँ पे वही नंबर लिखना है जो आपको गिवन है, वो फ्रैक्शन फॉर्म में, तो 2/3, ठीक है, ये वाला वो नंबर आ गया आपका, ठीक है। एक ये मेथड है कि आप इसको डिवाइड करके आगे लाइंस काउंट करके तो आप इसको शो करवा लो, ये वाला मेथड है। एक ये मेथड है। अब जिस बच्चे को ये समझ आया वो ये वाला कर ले, जिस बच्चे को ये समझ आया वो ये वाला कर ले, दोनों मेथड ही ठीक है, क्योंकि हर तरह के बच्चे होते हैं, तो जिसको जिस तरह समझ आता है वो उस तरह सोल्व कर ले, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, -4/5। तो अब यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये वाला जो नंबर होगा ये कहाँ पे शो होगा, ये माइनस वाली साइड पे शो होगा। अब ये जिन बच्चों ने वो फर्स्ट वाला मेथड जो मैंने समझाया उस मेथड से अगर वो कर रहे हैं तो उनको समझ आ गया होगा कि ये वाला नंबर किन दो नंबर्स के दरमियान में लाई कर रहा होगा, ये वाला नंबर 0 और 1 के दरमियान में लाई कर रहा होगा। कैसे लाई कर रहा होगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है ऊपर डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये हमें बता रहा है कि ये 0 और 1 के दरमियान में लाई कर रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 0 और 1 वाले नंबर के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, फिर 4 लाइंस काउंट करनी है और उसके ऊपर ये नंबर रिप्रेजेंट करवा देना, ठीक है। इसी तरह आप थर्ड पार्ट है 1/3/4। अब ये वाला नंबर किन दो नंबर्स के दरमियान में लाई करवा रहा है, ये वाला नंबर, अब यहाँ पे होल में क्या है 1, तो ये 1 जो है ये बता रहा है कि ये वाला जो नंबर ये अब 1 से आगे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे होल नहीं था तो ये बता रहा था कि ये 0 और 1 के दरमियान में नंबर है, यहाँ पे होल है तो ये नंबर बता रहा है कि ये 1 से आगे जा रहा है, ठीक है, आगे जा रहा है 1 से। तो हम ये वाला नंबर जो है ये अब किन दो नंबर्स के दरमियान में लाई कर रहा है, ये 2 और 3, 1 और 2, सॉरी 1 और 2, 1 से आगे जा रहा है तो 1 से आगे 2 आता है, तो ये वाला जो नंबर है ये 1 और 2 के दरमियान में लाई कर रहा है। यहाँ पे होल नहीं था और मैंने आपको बताया था कि आपका डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये वाला 0 और 1 के दरमियान में लाई कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे 1 होल में है, तो ये 1 क्या बता रहा है कि ये नंबर जो है ये 1 से आगे जा रहा है, ठीक है, ये आगे जा रहा है, ये पॉजिटिव नंबर है ना इसलिए राइट साइड पे जा रहा है, 1 से आगे जा रहा है, तो 1 से आगे 2 आता है, तो ये नंबर लाई कर रहा है 1 और 2 के दरमियान में। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला मैं आपको सोल्व करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह नंबर लाइन पे लाई करता है। ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, सॉरी 4 पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है हमारे पास 1/3/4, ठीक है। इस नंबर को हमने रिप्रेजेंट करवाना है नंबर लाइन के ऊपर, तो पहले हम अपनी नंबर लाइन बना देते हैं। आपने स्केल से अपनी नंबर लाइन बना लेनी है, ठीक है। यहाँ पे 2 एरोज लगा दिया आपने, ठीक है, इसका मिड ले लिया तो इसका मिड बनेगा ये वाला,
मेरी मेजरमेंट थोड़ी सी गलत हो सकती है, लेकिन आपने स्केल से इसको ड्रॉ करके प्रॉपर इसको मेजर करके फिर अपने नंबर शो करवाने हैं, ठीक है। अब आपने नंबर लिख ले 1, ठीक है, 2 और ये 3, 2 3 +1 +2 +3, ठीक है। माइनस वाले नंबर शो करवा दें, -1 -2 -3, ठीक है। ये हो गई हमारी नंबर लाइन। तो अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 1 है, ठीक है। अगर 1 ना होता तो हमारा न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है ना, ऐसे ही है। तो हमें पता चल गया ये नंबर जो है ये 0 और 1 के दरमियान में लाई कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे ये 1 लगा है। अब ये 1 हमें क्या बता रहा है कि ये जो नंबर है ये 1 से आगे जा रहा है। 1 से आगे क्या है, 2। तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर है ये किन दो नंबर के दरमियान में लाई कर रहा है, ये 2 और 1 के दरमियान में लाई कर रहा है। अब क्या करना है आपने यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है 4, 1 और 2 को आपके दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको आपने 4 पार्ट में यानी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसको 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे लगाया 1 तो ये एक पार्ट हो गया, ठीक है। ये लगाया 2 तो ये 2 पार्ट हो गए। यहाँ पे लगाया आपने 3, ठीक है। 3 लाइंस आपने छोटी छोटी 3 लाइंस इस पूरे डिस्टेंस के दरमियान में लगा दी। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट हो गया, 2, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक 4। तो अब ये वाला जो डिस्टेंस है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना है आपने, न्यूमिनेटर आपका क्या है 3, तो इसका मतलब आपने 3 लाइंस काउंट करनी है और उसके ऊपर आपने इसको रिप्रेजेंट करवा देना है। 1 2 3, ये वाली 3 लाइन है, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे आप अपना एरो और यहाँ पे आपका 1/3/4 ये नंबर आपका रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। अब जिन बच्चों ने इस मेथड से किया वो इससे कर लें। अब जिन बच्चों ने पॉइंट वाले मेथड से किया वो वाला भी मैं बता देती हूँ। आप अपनी लाइन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मेथड 2, ठीक है, मेथड 2, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, कंफ्यूज नहीं होना आपने। यहाँ पे आपने अपनी लाइन ड्रॉ कर दी, मैंने हाथ से ड्रॉ किया, आपने स्केल से ड्रॉ करना है, ठीक है। मैंने अंदाजे से इसको यानी नंबर इसके ऊपर शो करवाया, आपने पूरे मेजरमेंट से करवाने हैं, ठीक है। +1 +2 -1 -2 और यहाँ पे आ गया -3, ये माइनस आ गया, ठीक है। नंबर क्या था आपका, जो नंबर जो आपने शो करवाना वो है 1/3/4। अच्छा, तो आपको ये अब ये फ्रैक्शन है, आपको ये सॉल्व करनी आनी चाहिए। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, 4 1 4, ठीक है। 4 + 3 मतलब ये वाले दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं और ऊपर डिनोमिनेटर से प्लस करते हैं। 4 1 4, 4 + 3 क्या हो गया 7/4। ये आपकी वैल्यू क्या बन गई 7/4। अब ये आपका न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक है। आप क्या करो, इसको डिवाइड, 7 को अंदर रखो, 4 पे डिवाइड कर लो। 4 के टेबल में 7 नहीं आता तो आप इसको लिखोगे 1, 7 नहीं आता तो 7 से छोटा क्या आता है 4 और इसको हम 1 पे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गया 3। अब 3 छोटा है, 4 बड़ा है, हम लगाएंगे यहाँ पे डेसिमल और 0 बढ़ा लेंगे। 0 लगाया कि 4 के टेबल में 30 नहीं आता, 4 के टेबल में 30 से छोटा क्या आता है 4 7 28, 7, ठीक है। 7 28, यहाँ पे फिर से आ गया आपके पास 2। इसका मतलब ये नंबर चलता जा रहा है तो आपने सिर्फ फर्स्ट वाले एक डेसिमल लेना होता है 1.7। मतलब कि अब आपको ये पता चल गया कि ये वाला नंबर जो है ये 1 से आगे है, मतलब 1 से आगे, क्योंकि 1.7 है ना तो 1 से आ गया। ये आपको पता चल गया ये इन दो नंबर्स के दरमियान में मतलब 1 और 2 के दरमियान में लाई कर रहा है। अब आपने क्या करना है, आपने पॉइंट 1 पे जाना है। 1, ये 1 क्या बता रहा है कि आपका जो यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वो 1 है। 0.7 मतलब कि 1 से आगे आपने कितनी लाइन्स काउंट करनी है, 7 लाइन काउंट करनी है। तो अपनी लाइन्स बना लें, 1, ठीक है, 1 2, ये वाली फर्स्ट लाइन, 2 3 4, 5 वाली लाइन थोड़ी बड़ी होती है, 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है, बन गया। पॉइंट 1 पे गए। अब हम यहाँ पे जो हमारे पास नंबर 1 था इस पे हम गए, उसके आगे 0.7, इसके आगे 7 लाइन्स काउंट कर लें, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आपका नंबर ये आ गया, ठीक है। तो इसको आपने, अब मैंने आपको बताया था आपने इसको डेसिमल में शो नहीं करना, आपने उसी नंबर में इसको शो करना जिस नंबर में आपको क्वेश्चन दिया होता है। यहाँ पे लिख दे 1/3/4, ठीक है। एक दफ़ा फिर सुन लें, आपने इसको उसी नंबर में शो करना है जो नंबर आपको आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए आपको बताया कि आपको पता चल जाएगा ये कहाँ पे शो कर रहा है यानी किन दो नंबर्स के दरमियान में लाई कर। अगर आपको ये वाला मेथड समझ नहीं आया तो ये वाला हमारा क्वेश्चन हो, ठीक है। आप इसको इस मेथड से भी कर लो तो वो भी ठीक है, इस मेथड से भी कर लो तो भी ठीक है।
ठीक है। उसके बाद पार्ट 4 है, उसमें 2 माइनस टू होल 5/8, ये क्वेश्चन है आपके पास। अब यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, तो 1 क्या बता रहा था कि आपका जो नंबर है वो 1 से आगे जा रहा है। अब यहाँ पे 2 है, तो ये 2 क्या बताएगा कि आपका जो नंबर है वो किन दो नंबर्स के दरमियान में लाई कर रहा है, ये 2 एंड 3 के दरमियान में लाई कर रहा है। अब यहाँ पे इसके साथ लगा हुआ है माइनस, मतलब कि ये माइनस वाली साइड पे जो माइनस वाला नंबर होगा वहाँ पे ये शो होगा। तो ये एक माइनस वाला क्वेश्चन है, ये वाला भी मैं आपको करवा देती हूँ। तो यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन 4 का 4 होल 5/8, ठीक है। तो हम इसको पहले फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ मेथड 1, ताकि जिन बच्चों ने पॉइंट वाले मेथड से किया वो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। हर तरह के बच्चे होते हैं। ये मैंने अपनी नंबर लाइन बना दी, आपने स्केल से इसको बनाना है, ठीक है। इसको मैंने अब डिवाइड कर दिया 0। अब मैं अपने नंबर शो करवा देती हूँ। पॉजिटिव नंबर +1 +2 +3, ठीक है। यहाँ पे -1 -2 और -3, ठीक है। ये वाले मेरे नंबर आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद अब मैंने क्या यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब कि मेरा जो नंबर, ये वाला जो नंबर है ये कहाँ पे शो होगा, ये नेगेटिव वाली साइड पे शो। तो -2 है, इसका मतलब कि ये नंबर 2 से आगे जा रहा है, तो ये 2 से आगे चला गया। मतलब 2 से आगे, मतलब 2 के बाद 3 आता है, तो इन दो नंबर्स के दरमियान में ये नंबर लाई करेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या देखना है, इसका डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर में क्या है 8, इसका मतलब 2 से 3 के दरमियान में जितना डिस्टेंस है उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, उसको हमने 8 पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे मैंने लगाई छोटी सी लाइन, ये हो गया एक पार्ट, ठीक है। एक और लगाई, ये हो गया दूसरा पार्ट। एक और लगाई, ये हो गया 3 पार्ट। ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये 7 और ये 8, ठीक है। तो कितनी लाइंस लगी, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि मैंने इसके 1 और 2 और 3 के दरमियान में 7 छोटी छोटी लाइंस, मतलब 7 छोटी छोटी लाइंस लगाई, तो ये 8 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब देख लेते हैं, ये हो गया आपका एक पार्ट, यहाँ से यहाँ तक दूसरा डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक तीसरा, 3 पार्ट हो गए, 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। ये 8 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अपना न्यूमिनेटर देखना है। न्यूमिनेटर क्या है 5, इसका मतलब कि हम 5 लाइंस काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम अपना नंबर शो करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा नंबर, आपने एरो लगाना, उसके ऊपर आपने इसको लिख देना, तो ये हमारा नंबर शो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपना नंबर शो करवाना। नंबर है आपका -2 होल 5/2, ठीक है। मैंने सर्कल पहले लगा दिया, तो आपने -2 होल 2 5/8, ठीक है। ये इस एरो के बिल्कुल ऊपर आपने लिखना है, ठीक है। अब इस मेथड से जिन बच्चों ने सोल्व करना है वो कर लें। अब तो ये मेथड 2 से अब हम क्वेश्चन अपना सॉल्व करने लगे हैं। हमारे पास पार्ट 4 था, हमारे पास क्वेश्चन था -2 5/8, ठीक है। तो पहले हम अपनी नंबर लाइन तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी लाइन लगाएंगे, मैं हाथ से लगा रही हूँ, आपने स्केल से मेजर करके लाइन लगानी है। उसके बाद अपने नंबर शो करवा दें। 0 आपने मिड लेना है, तो एक तरफ आप इसको पॉजिटिव नंबर यानी +1 +2 +3, ठीक है। दूसरी तरफ नेगेटिव नंबर्स -1 -2 आपने पूरे मेजर करके फिर अपने नंबर्स शो करवाने, ठीक है। अब ये हमारी नंबर लाइन तैयार होगी। अब क्या करेंगे, हम पहले इस फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में लेके आएंगे। तो मैंने आपको बताया था होल वाली फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। इन जो डिनोमिनेटर होता है ये होल से मल्टीप्लाई होता है, और इनका जो आंसर होता है वो न्यूमिनेटर से क्या हो जाता है, न्यूमिनेटर से प्लस हो जाता है। तो करें, मल्टीप्लाई करें, 2 8 16, ठीक है। 16 + 5 ये आ जाएगा 21, तो यहाँ पे आएगा 21/8, ठीक है। तो अब यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब माइनस इसके साथ लगेगा, यानी हमारा जो नंबर है वो माइनस वाली साइड पे रिप्रेजेंट होगा। तो अब यहाँ पे 21/8 है, तो आप इसको आराम से तो कैलकुलेटर के ऊपर आप आराम से अपनी वैल्यूज़ डालो, और तो इसके ऊपर अपनी वैल्यूज़ डालें। क्या है आपके पास -21/8, तो -21 / 8 क्या आ गया आपके पास, -2.625। आंसर आपका क्या आ गया,
इक्वल टू -2.625 आपके पास आंसर आ गया। मतलब कि ये आपके पास क्या नंबर आ रहा है 0.6। आप जब आपने नंबर लाइन पे शो करना होता है ना तो आपको सिर्फ इतना नंबर चाहिए होता है। तो ये वाले नंबर तो इसके मज़ीद आगे के 6 को आपने मज़ीद आगे 2.5 में यानी डिवाइड कर दिया। आपने सिर्फ 2.6 देखना, मतलब कि ये नंबर अब आपको पता चल गया 2 से आगे जा रहा है, क्योंकि 2.6 है ना, 2 से ज़्यादा नंबर है। तो ये नंबर क्या होगा, ये इन दो नंबर्स के दरमियान में रिप्रेजेंट होगा। तो आप लाइन काउंट कर लें, यहाँ पे पहले अपनी वो लाइंस बना लें। ये 1 2 3 4 वाली लाइन थोड़ी लंबी, ठीक है। 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। ये आपने लाइंस बना ली। अब ये 2 था, 2 पॉइंट पे -2 वाले पॉइंट पे गए, यहाँ पे हम गए। इसके आगे हमने कितनी लाइंस काउंट करनी है, हमने 6 लाइंस काउंट करनी है, ठीक है। और ये हम 2 वाले पॉइंट पे गए, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 6। तो इस पॉइंट पे जाके हम एरो लगा देंगे, तो यहाँ पे हमने अपना नंबर शो करवाना है। तो नंबर हमने किस फॉर्म में शो करवाना है, जिस फॉर्म में हमें अपना क्वेश्चन दिया। तो हमारा क्वेश्चन है -2 5/8, ठीक है। इस फॉर्म में हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ, तो ये हमारा नंबर यहाँ पे शो हो गया है। तो अब ये हमारे मेथड 2 से भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। जिन बच्चों को ये मेथड समझ आता है वो इस मेथड से कर लें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, वो बिल्कुल इस तरह, इधर भी होल 2 लगा हुआ है। इसका मतलब कि ये जो नंबर है ये 2 से आगे जा रहा है। तो ये वाला नंबर हमारा किन दो नंबर्स के दरमियान में लाई कर रहा होगा, ये हमारा 2 और 3 के दरमियान में लाई कर रहा है। तो आपने इसको नंबर लाइन पे शो करवा देना, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ लग गई होगी। जिसने मेथड 1 से करना है उससे कर ले, जिसने मेथड 2 से करना है वो उससे कर ले, ठीक है। दोनों ही ठीक है। उसके बाद 6 वाला पार्ट है। अब ये रैशनल नंबर है, ठीक है। ये वाले तो सारे रैशनल नंबर थे ना, तो हमने इनको आराम से डिवाइड कर लिया, तो हमने शो करवा दिया। जिन्होंने पार्ट्स में डिवाइड करके किया है उन्होंने उससे कर लिया। अब ये जो हमारे पास आ गया ये इर्रेशनल नंबर है। अब इर्रेशनल नंबर को किस तरह सोल्व करते हैं, इर्रेशनल नंबर को हम सोल्व करते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड से, ठीक है। ज्योमेट्रिकल कंडीशन से हम इसको, इसके ऊपर हम एक फार्मूला लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। उस फार्मूले के साथ हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए अपना 6 पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह इसको नंबर लाइन पे शो करवाना है। तो इस नंबर को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसको हम ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन से सॉल्व करते हैं। मतलब इसके अंदर हम एक फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ लिखते हैं नंबर √5 इज कैन बी लोकेटेड ऑन दी number line by geometric कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम इस पर यूज़ करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम, सबसे पहले आप ये सुन लें कि पाइथागोरस थ्योरम हम किन के लिए यूज़ करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हम एक ट्राइंगल की साइड्स फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब कि अगर एक ट्राइंगल है उसकी 2 साइड्स हमें अगर गिवन है तो पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए हम उसकी दूसरी तीसरी साइड जो होती है वो फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हम एक छोटा सा राइट एंगल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल बना लिया है। अब मैं सपोज कर लेती हूँ कि मेरा जो √5 है वो इसका हाइपोटेनस जो है वो मेरे पास √5 मतलब √5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 5 कैसे बनेगा, 5 2 और 1 मतलब 2 का स्क्वायर लो तो वो 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर लो 1, तो 4 + 1 क्या हो जाएगा 5। तो अब मैं क्या देती हूँ, ये राइट एंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल है। तो इसके जिन दो, पहले इसको नेम कर देते हैं। इसको हम क्या देते हैं O, इसको क्या देते हैं B और इसको क्या देते हैं इसको क्या देते हैं A और इसको क्या देते हैं B, ठीक है। इसको हमने नेम कर दिया। अब यहाँ पे जो मैंने इस वाली साइड को मैं दिया कि ये वाली साइड कितने सेंटीमीटर की है, ये √5 सेंटीमीटर की है। तो अब मैंने ये देखना है इसके ये जो OA मतलब कि OA इस वाली साइड को हम कहते हैं बेस, इस वाली साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, क्योंकि ये 90 के इक्वल है, ये बिल्कुल स्ट्रेट एंगल है। तो जो 90 के
इक्वल वाली साइड होती है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस। तो मैं क्या देती हूँ, इसकी जो बेस है वो 2 सेंटीमीटर है और इसका जो परपेंडिकुलर है वो 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने सपोज कर लिया कि ये दोनों इसके इक्वल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 5 जो है अंडर हमने 5 बनाना है ना, तो 5 4 + 1 के इक्वल होता है। अगर हम 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या होगा, वो 4 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर लेंगे 1, तो 4 + 1 5 हो जाएगा। तो ये हमने सपोज कर लिया कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो इसके इक्वल हैं। तो मैं यहाँ पे लेट कर लेती हूँ, लेट किया मैंने कह दिया ओ ए इक्वल टू 2, मतलब कि ये 2 यूनिट पे है ना, मतलब इसकी बेस 2 है। ठीक है, मैंने कह दिया 2 सेंटीमीटर, यूनिट लिख लें आप। ठीक है, उसके बाद ए बी जो है वो मेरे पास 1 है। ठीक है, और ओ बी मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है √5। ठीक है, ये मैंने इसकी साइड्स के नेम और उनकी मेजरमेंट लिख दी है। अब यहाँ पे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस। ठीक है, गोरस। ठीक है, ये अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, उसमें ऐसा होता है कि जब आपके पास 2 साइड्स गिवन हो तो तीसरी साइड आप उस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था बेस क्या होती है, बेस मतलब कि वो लाइन जिसके ऊपर हमारी पूरी इमारत खड़ी होती है। तो ये ट्राइंगल है, तो इसकी ये वाली लाइन, ये इसका ओ ए इसकी बेस हो गई, ए बी इसका परपेंडिकुलर हो गया, और ओ बी इसका क्या होगा, इसका हाइपोटेनस, क्योंकि सबसे बड़ी वाली साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनस। जो नीचे वाली लाइन होती है, मतलब जो बेस होती है वो ये वाली होती है, तो इसको हम बेस कहते हैं। और जो इसके 90 वाला एंगल जिस पर होता है, यानी स्ट्रेट लाइन जो होती है, उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो अब हमारा फार्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो अपनी वैल्यूज पुट कर लें। यहाँ पे हमने हाइपोटेनस हमने फाइंड करनी है ना, तो हाइपोटेनस मतलब कि ओ बी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, तो यहाँ पे हमने बेस को हमने क्या नाम कितना हमने दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर, मतलब 2 सेंटीमीटर हमने दी हुई है, 2 यूनिट्स दी हुई है। ठीक है, उसका स्क्वायर पी पर मतलब कि परपेंडिकुलर, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ गया 4 + 1, तो ओ बी हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ बी आएगा हमारे पास 5। तो अब यहाँ पे स्क्वायर है, तो आपको पता है स्क्वायर कैसे ख़त्म होता है, स्क्वायर ख़त्म होता है अंडर रूट से। तो यहाँ पे लिख लें टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, हमने अंडर रूट ऑन बोथ साइड ले लिया। तो जब हमने इसका अंडर रूट लेंगे, यहाँ पे अंडर रूट दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, तो इस अंडर रूट से इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ओ बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, √5। मतलब कि हमने जो यहाँ पे सपोज किया था कि हमारी ये जो बेस है वो 2 है और परपेंडिकुलर 1 है, तो उसके वो किसके इक्वल आई, √5 के। तो ये तीनों साइड मतलब तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। वो जो हमने ये हमारे पास √5 था, वो हमने उसको हमने सपोज किया कि उसकी बेस जो है वो ट्राइंगल की शेप में, उसकी बेस क्या हो गया हमारे पास 2, उसका परपेंडिकुलर हमारे पास 1 होगा, तो हमारे पास हाइपोटेनस आ गया √5। ठीक है, तो ये हमने हाइपोटेनस फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको नंबर लाइन पे शो करवाना है। तो नंबर लाइन पे शो करवाते हैं। और एक और बात, जब आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपने ये सारी कंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते जाना है। तो उसमें आपने ये ट्राइंगल नहीं बनाना, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बनाया था। आप इस पेंसिल से ये ड्रॉ कर लें, उसके आप इसको इरेज कर दें। ठीक है, बाकी ये जो आपने कंस्ट्रक्शन और ये जो स्टेप्स हैं ये सारे आपने फॉलो करने हैं। तो चलें आप इसको नंबर लाइन पे शो करवाते हैं। स्केल से आप बनाएंगे तो 0 1, ठीक है, 2 और ये 3। ठीक है, यहाँ पे -1 -2 -3
3। तो अब हमने जो अपना ट्रायंगल बनाया था उसके अंदर हमने क्या किया था, हमने जो बेस थी उनको 2 यूनिट्स पे रखा हुआ था, मतलब कि बेस हमारी 2 सेंटीमीटर थी। तो अब हम यहाँ पे इस नंबर लाइन के ऊपर बाकायदा एक ट्रायंगल बनाएंगे, उसके बाद हम √5 को शो करवाएंगे कि ये इस नंबर लाइन पे कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। तो हमने जो अपनी बेस रखी थी वो 2 यूनिट्स पे रखी थी, मतलब 2 सेंटीमीटर थी। तो 0 से 2 ये हो गया। तो यहाँ पे हम एक लाइन यूँ करके ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारे ट्राइंगल राइट एंगल की बेस हो गई। यहाँ पे आप एक सीधी लाइन यूँ करके ड्रॉ कर लें, ये बन गया उसका, क्या बन गया, ये आपके पास उसकी परपेंडिकुलर बन गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे जब यूँ करके आप लाइन लगाओगे तो ये आपके पास ट्राइंगल बन गया, ये आपके पास राइट एंगल बन गया। तो यहाँ पे आपकी जो बेस थी वो कितनी थी, 2 सेंटीमीटर थी, और यहाँ पे जो आपके पास इसका परपेंडिकुलर था वो 1 सेंटीमीटर था, और ये जो हाइपोटेनस थी वो कितनी थी, वो √5 थी। तो अब आपने क्या करना है, ये सिर्फ आपने अभी ट्रायंगल बनाया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो नंबर है √5 इसको प्रॉपर शो करवाना है, ठीक है। पहले आप यहाँ पे इसको नेम भी कर लें, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो अब आपने इसको प्रॉपर शो करवाना है। तो उसके लिए आपने अब एक अदद कंपास लेनी है, उस कंपास के अंदर पेंसिल आपने फिक्स कर लेनी है। वो आप लोगों को पता होगा कि कंपास के अंदर पेंसिल कैसे फिक्स करते हैं, ठीक है। तो कंपास की जो निब है, जो उसकी खुद की निब है, वो आपने यहाँ पे रखनी है, और जो पेंसिल होगी वो आपने इस पॉइंट पे रख के अपनी कंपास को यूँ खोलोगे आप, मतलब इतने डिस्टेंस पे आपने अपनी कंपास खोल लेनी है। जब आपने इतने डिस्टेंस पे अपनी कंपास खोल लेनी है तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट पे रख के आपने यूं एक आर्क लगानी है, ठीक है। यूं करके आपने एक आर्क लगानी है। ये तो सब बच्चों को पता होगा कि आर्क आते हैं, ठीक है। मतलब आपने इस पॉइंट पे रख के इस पॉइंट तक इतनी अपनी कंपास खोलनी है। खोलने के बाद आपने यूं करके एक आर्क लगा देनी है। तो जब आप आर्क लगाओगे तो वो लाइन कुछ इस तरह की आएगी, ठीक है। आपने मेरी थोड़ी सी लाइन पे नहीं जाना, ये मैंने खुद से लगाई, आप कंपास से लगाओगे, ठीक है। तो वो लाइन थोड़ी सी इस तरह की आएगी। तो जब ये लाइन लगा लोगे तो इसका मतलब कि जो आपका √5 है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, वो आपका इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, ठीक है। जिस पॉइंट पे आपकी आर्क लगी है उस पॉइंट पे आपका √5 जो है वो लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो √5 है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया है, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। उसके सारे पार्ट्स आपने सॉल्व करके अपनी कॉपी पे सॉल्व करेंगे।